नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। फर्जी टीआरपी मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को बड़ा झटका दिया है और साथ ही फटकार भी लगाई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस से यह सवाल किया है कि आखिर टीआरपी मामले में मुंबई पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी। तो आपको बता दें, एक तरफ अंबानी केस मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए गले की हड्डी बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब फर्जी टीआरपी केस में भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को फटकार लगाते हुए कई सवाल किए हैं। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, क्या उसकी जरूरत थी। तो ये तमाम सवाल पहले से ही उठ रहे थे। आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट दरअसल फर्जी टीआरपी घोटाले को लेकर अर्नब गोस्वामी और साथ ही एआरजी आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसकी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था और इस सुनवाई के दौरान ही उन्होंने मुंबई पुलिस से सवाल किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ये जानना चाहती है कि दरअसल मुंबई पुलिस को कथित टीआरपी घोटाले को लेकर पिछले साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के किस चीज के लिए प्रेरित करना पड़ा। तो ये सवाल लगातार बना हुआ था। अर्नब गोस्वामी से लेकर रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क भी ये सवाल लगातार उठा रहा था कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह और साथ ही जो अब पुलिस अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं सचिन वाझे, उन्होंने किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने तमाम चीजें बयां की कि आखिर किस तरीके से एफआईआर में तमाम नाम दर्ज हैं। लेकिन शुरुआत में ही ये साफ हो चुका था कि जो एफआईआर दर्ज की गई थी, जो शुरू में एफआईआर थी, उसमें कहीं भी रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क का नाम नहीं था इस टीआरपी केस में। लेकिन बावजूद उसके अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए पुरजोर कोशिश मुंबई पुलिस के कमिश्नर के द्वारा की गई। और अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की है, तो आपको बता दें, एआरजी आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो वकील हैं अशोक मुंदारकी, उन्होंने कई दलीलें कोर्ट में रखी। उन्होंने साफ तौर पर यह सवाल किया कि दरअसल पिछले साल अक्टूबर महीने में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके पीछे पुलिस के दुर्भाग्यपूर्ण इरादे थे। उन्होंने साथ ही यह भी दलील दी कि रिपब्लिक टीवी और उसके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लगातार उन्हें पुलिस ने फंसाने की कोशिश की, उनके खिलाफ साजिश रची गई। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि दरअसल पुलिस उन्हें किसी ना किसी तरीके से आरोपी के तौर पर नामजद करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो ये तमाम वकील रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क के जो वकील कोर्ट में पेश हुए अशोक मुंदारकी, उनकी तरफ से दी गई और साफ तौर पर सवाल मुंबई पुलिस पर उठाए गए। लेकिन इस पर जो पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी, न्यायमूर्ति एसएस शिंदे, न्यायमूर्ति मनीष पिटाले, उन्होंने यह सवाल किया कि क्या प्रेस से बातचीत करना पुलिस का दायित्व है। तो फिलहाल आपको बता दें, महाराष्ट्र पुलिस मुंबई पुलिस से कोर्ट ने भी यही सवाल किया है कि आखिर इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी। और वहीं दूसरी ओर रिपब्लिक टीवी नेटवर्क की तरफ से यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस टीआरपी घोटाले की जांच अब सीबीआई या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जानी चाहिए और उन्हें दूसरी राहत प्रदान करना चाहिए। ये तमाम मांगे अब पुरजोर तरीके से अर्नब गोस्वामी और साथ ही रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क उठा रहा है, क्योंकि पुरजोर तरीके से महाराष्ट्र सरकार की ये कोशिश थी कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में तमाम मुद्दे हुए, फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला हो या फिर पालघर में साधुओं की हत्या, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर रिपब्लिक टीवी ने बहस की है, जिन पर बहस करते हुए महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे हैं। और शायद इसी की ही बौखलाहट है कि अब उनके खिलाफ ये पूरा षड्यंत्र महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर रचा है। और इसमें सबसे बड़े शख्स परमवीर सिंह हैं, जिनका नाम अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। जिस तरीके से अंबानी केस सामने आया है और पूरा षड्यंत्र किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने रचा है, एक बार फिर यह भी लगातार सामने आ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त भूचाल की स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है, तो एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार खासतौर पर शिवसेना फंसती नजर आ रही है। लेकिन बावजूद इसके वो महाराष्ट्र की पुलिस का, मुंबई की खासतौर पर पुलिस का इस्तेमाल करने से किसी भी मौके पर चूक नहीं रही है। फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की
हत्या का मामला हो या फिर अर्नब गोस्वामी पर जिस तरीके से फर्जी टीआरपी का केस उन्होंने बनाया और उसमें आरोपी साबित करने पर मुंबई पुलिस तुली हुई है, तो या फिर यह मामला हो, अंबानी केस हो, तो तमाम ऐसे मामलों की फहरिस्त लंबी चौड़ी है जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट का यह बड़ा सवाल मुंबई पुलिस से कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, फर्जी टीआरपी केस में अभी तक कई ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले हैं। जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी, उसके बाद बार्क के जो सीईओ थे पार्थदास गुप्ता, उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर शिकंजा कसा गया और उसके बाद मुंबई पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की उसमें एक दरअसल इस टीआरपी केस में कहीं ना कहीं एक नया मोड़ लिया। जिस तरीके से उस चार्जशीट में एक चैट का जिक्र किया गया, एक चैट लीक मुंबई पुलिस के द्वारा की गई, जाहिर तौर पर तमाम वो हथकंडे अपनाने की कोशिश जिससे कि अर्नब गोस्वामी को फंसाया जा सके। और जो चैट लीक हुई थी दरअसल वो इस पूरे मामले से कहीं भी उसके लिंक नहीं थे, ना ही उसमें टीआरपी का कोई जिक्र था, ना ही उसमें किसी चैनल के बारे में कुछ लिखा गया था। तो लेकिन इस चैट को आधार बनाकर मुंबई पुलिस ने एक बार फिर से बार्क के सीईओ पार्थदास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी को फंसाने की पुरजोर कोशिश इस मामले में की है। लेकिन मुंबई पुलिस हर एक मौके पर बेनकाब होती नजर आई है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में इंडिया टुडे का नाम भी सामने आया था, लेकिन इंडिया टुडे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वो इंडिया टुडे जो इतने सालों से नंबर 1 पर बना हुआ था, उसकी जांच का कोई आधार मुंबई पुलिस ने तय नहीं किया। तो जाहिर तौर पर एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम था, लेकिन उसको बचाने के लिए रिपब्लिक टीवी को निशाना बनाया गया। और यही तमाम वजह है कि फिलहाल रिपब्लिक टीवी पर लगातार इस फर्जी टीआरपी केस में मुसीबत बनी हुई थी, अभी भी बनी हुई है। जिस तरीके से इस पूरे मामले की सुनवाई फिलहाल कोर्ट में चल रही है, ये याचिकाएं अर्नब गोस्वामी जो कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ हैं उनकी तरफ से, और साथ ही जो रिपब्लिक टीवी का मालिकाना हक कंपनी रखती है आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, उनकी तरफ से ये याचिकाएं दायर की गई थी जिस पर सुनवाई हुई है। और कोर्ट ने तमाम सवाल उठाए हैं, वो सवाल जिन पर लगातार जो सवाल रिपब्लिक टीवी और साथ ही वो लोग भी पूछ रहे थे कि आखिर मुंबई पुलिस इस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर काम क्यों कर रही है, इस तरीके से तानाशाही रवैया महाराष्ट्र में क्यों चल रहा है, ये तमाम सवाल बने हुए थे। क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे महाराष्ट्र में रहे हैं जिसको लेकर रिपब्लिक टीवी ने अपनी आवाज बुलंद की है, जिसको लेकर एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने भी तमाम सवाल महाराष्ट्र सरकार में मौजूद मंत्रियों और नेताओं से पूछे हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उन्हें फंसाने की पुरजोर साजिश और कोशिश महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर रची है और लगातार वो बेनकाब भी हो रही है। ना सिर्फ ये मामला, बल्कि अब जो मामला फिलहाल महाराष्ट्र में चरम पर है, अंबानी केस, उसमें लगातार महाराष्ट्र सरकार की फजीहत होती नजर आ रही है। मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया है, इस बात का जिक्र भी कोर्ट में हुआ। दरअसल रिपब्लिक टीवी के वकील ने साफ तौर पर कहा कि मुंबई पुलिस के वो अधिकारी जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, सचिन वाजे, फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये अपने आप बेनकाब होते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर अब सवाल मुंबई पुलिस के तमाम अधिकारियों पर ही उठ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक तमाम मामलों में उनके खिलाफ सबूत सामने आ रहे हैं। चाहे वो अर्नब गोस्वामी का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला हो, क्योंकि जिस तरीके से सबूतों को मिटाने की कोशिश हर एक केस में की गई है, परमवीर सिंह उसमें सबसे बड़े आरोपी नजर आ रहे हैं फिलहाल। और मिलकर सचिन वाजे के साथ जिस तरीके से ये पूरी साजिश महाराष्ट्र में रची जा रही है, इसका भंडाफोड़ न सिर्फ अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी ने किया है, बल्कि बीजेपी के तमाम नेता भी पुरजोर तरीके से अब महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हैं। महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस का किस तरीके से इस्तेमाल शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार कर रही है, उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से जो बेकसूर लोग हैं उन्हें फंसाने की कोशिश महाराष्ट्र में हो रही है। अगर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कोई सवाल उठाता है, अगर उन तमाम मुद्दों को उठाता है जिस मुद्दों को महाराष्ट्र सरकार दबाना चाहती है, तो आखिर इस तरीके से कार्रवाई क्यों की जा रही है, इस तरीके से झूठ उनके बारे में क्यों लिखा जा रहा है, क्यों उनके खिलाफ इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए झूठ बयां किया जा रहा है, ये तमाम सवाल है जिसको लेकर आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टीआरपी केस में मुंबई पुलिस से सवाल किए हैं।
आने वाले वक्त में उनका क्या जवाब मिलेगा यह फिलहाल देखना होगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।